आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? कल मेहंदी के हंगामों में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं छत पे चली गई और सुकून की दवा खाकर सो गई थी। दिन चढ़े तक सोती रही और फोन ऑफ हो गया था। नहीं तो ऐसा करते हैं ना कि हया, उस्मा, राहीला, शकीला सबको ले चलते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। अब नहीं, मैंने उनसे बात की थी, वो राहीला और शकीला नहीं जाना चाहती। रियासत ठीक ही कहते हैं, फौजिया बेगम किसी का भी जीना हराम कर सकती है, अपने शौहर का भी। I'm sorry, कल तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। तुमसे मैंने झूठ बोला कि तुमसे मेरा निकाह नहीं हुआ हुआ। क्या वो झूठ? हाँ हाँ, तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुमसे जायज रिश्ता बनाया है, मगर इस डर से झूठ बोला कि तुम शायद फौजिया को बता दो। ये चोरी छुपे की शादी मेरी और मेरे माँ बाप की इज्जत की मौत बन जाएगी। आप जानते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। वैसे तुम ये भी जानती होगी कि फौजिया मजबूरियां खरीदने की आदी। अब जान गई हूं, लेकिन आपका फौजिया बेगम से यूं डरना, हमारे रिश्ते को यूं राज बनाकर रखना, ताकि मैं तुम्हें खुशियां दे सकूं। और इस जमाने में खुशियां जो है ना, दौलत से मिलती हैं, और दौलत पे वो नागन बनी बैठी है। आया मेरा साथ दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। लेकिन हमारी शादी, उसे राज रखना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। मैं जानती हूं कि आप मजलूम हैं, लेकिन देखिए रियासत, आप मेरी अम्मी से ही बात कर लें। हाँ, कर लूंगा। मौका देख के सबको बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी हो, मगर प्लीज कुछ अरसे के लिए मेरा साथ दो। ठीक है, लेकिन आप मुझे अपना और मेरा निकाहनामा दे दीजिए। हाँ भाई, दे दूंगा, मगर तुमसे रिक्वेस्ट है कि रोज शाम को यहाँ पर आ जाया करो, घंटे 2 घंटे के लिए। ठीक, अब मुझे देर हो रही है, घर जाना है। चली जाना थोड़ी देर में। रफाका साहब, अपनी बेटियों को नौकरी करने की इजाजत दी है ना, तो उन्हें घर वापसी के औकात भी बता देने थे। हद होती है किसी बात की। ओहो, जब मजबूरियों की कोई हद मुकर्रर नहीं है तो पाबंदियों की हद कैसे मुकर्रर कर दूं? मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं अपनी बेटियों पर भरोसा करता हूं। बेटियों पर तो भरोसा है, मगर जमाने पर तो नहीं। मुझे दूसरों की तो कोई परवाह नहीं, मगर ये हया की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अजीब पुरअसरार सी लड़की होती चली जा रही है, ना उसके घर आने का पता है, ना जाने की इजाजत मांगती है, और अगर पूछो तो मुंह को आने लगती है। ये सब कुछ तुम्हारी दोनों बेटियों की वजह से हो रहा है, उनकी बेलगामी की वजह से ये भी मुंह जोर होने लगी है। अच्छा बस। क्या बस बस बस? हर वक्त बस बस बस। कभी कुछ सोचा भी करो, क्या कह रही हूं मैं? खुदा के वास्ते बस करो। देखो, हर वक्त मेरी बेटियों को टारगेट मत बनाया करो। खुदा के वास्ते तो हर वक्त वही बक करती रहती हो। रफाकत, क्या हुआ रफाकत? उस्मा पानी लाओ। रफाकत, इधर बैठो। मैंने कितनी दफा कहा है कि मत फिक्र किया करो, मत चीखा करो इनकी वजह से। जब से ये लड़कियां इस घर में आई हैं, बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। सुकून, चैन। आराम से लेटो। उस्मा पानी लाओ जल्दी से।
उस्मा, उस्मा जल्दी पानी लेकर आओ। ठीक हो ना रफाकत? रफाकत, रफाकत सब ठीक हो जाएगा। कल आओ। क्यों नहीं आऊंगी रियासत? मशरकी बीवी हूं, मिजाजी खुदा का हुक्म कैसे टाल सकती? लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। तुमने फौजिया का रवैया देखा? मेरी आधी दौलत, प्रॉपर्टी और बिजनेस की पार्टनर है, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बों, मेरे ख्वाहिशों का बिल्कुल बरहम नहीं रखा। जानती हूँ कि आप जालिम नहीं, मजलूम हैं, लेकिन रियासत मेरे पास तो कुछ नहीं सिवाय अपनी नेक नामी के, उस एतबार की जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया, और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? आप पे भरोसा ना होता तो अपनी हया का अमीन ना बनाती। लेकिन रियासत प्लीज प्लीज मुझे रुसवाई के खौफ से बचा लीजिए। इस शादी को राज ना बनाए, बता दे सबको। बता दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें जिंदगी में वही मकाम मिलेगा जिस पे आज फौजिया काबिज है। बस तुम मेरा साथ देना। मैं आपके साथ हूं। अब मुझे जाना होगा। ये रख लो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये पैसे मैं उस दिन रखूंगी जिस दिन हमारी शादी दुनिया के सामने राज नहीं होगी। मैं आपकी बीवी की हैसियत से दुनिया में पहचानी जाऊंगी। अम्मी और अब्बा आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना प्यार दिया है। पता ही नहीं चलता कि मैं मैके से ससुराल आ गई। बेटा ये तुम्हारी मोहब्बत है। शुक्रगुजार तो मैं हूं तुम्हारी कि तुमने अदनान के रवैये की शिकायत नहीं की घर जाकर। दरअसल हम तीनों बहनों की तरबियत ऐसे ही हुई है, सब्र और कुर्बानी देकर जीने वाली। वो तो राहीला और शकीला अम्मी अब्बू के सरदर्द बनी हुई है। उन दोनों घर आने का वक्त पता है और ना ही जाने का। एक ने शोबिस में खुद को मगन कर रखा है और दूसरी ऑफिस में अयाशी करती फिरती है। बड़ा हौसला है तुम्हारी अम्मी का कि सुतेली बेटियों को बर्दाश्त कर रही है, वो भी ऐसे लक्षणों के साथ। अच्छा ये तो बताओ मुझे कि हया की कहीं बातचीत चली? जी, आप ही के रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन मम्मी कहती हैं कि जब तक आप लोगों जैसे नेक और शरीफ लोग नहीं मिल जाते वो हाँ नहीं करेंगी। ये तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत है, वरना हम किस काबिल। वैसे जहांजेब के लिए भी मैं ये चाह रही हूँ कि तुम्हारी जैसी फैमिली मिल जाए तो अच्छा है। देखो क्या होता है। चाय पीते हैं, बहुत देर हो गई है, ठंडी हो रही होगी, आ जाओ। क्या सोच रहे हो? भाई मैं सोच रहा था कि आप वापस जाने का इरादा तर्क कर दें। मुझसे नहीं संभलता अब ये सब कुछ। यार वापस नहीं जाऊंगा तो माजी परेशान करेगा। मगर आपको तो आपका माजी अब हाल में नजर आने लग गया है ना। I mean, शकीला।
मुंह खोलता हूं तो मां की अना को ठेस पहुंचती है। और मेरा नहीं ख्याल कि साइमा इस मामले में कोई हेल्पफुल साबित होगी। आपका ख्याल ठीक है, साइमा इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आपकी मदद करूंगा मैं, अगर आप वापस जाने का ख्याल दिल से निकाल दें तब। रियली? ठीक है, अगर तुम मेरा ये मसला हल कर दो तो मैं बाहर जाने का ख्याल तर्क कर दूंगा। डील? डील। अब वो अम्मी मुस्कान के पेपर्स हो रहे हैं ना, तो इसलिए देर हो गई है। तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं जाओगी, ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं। क्यों? जब लड़की बगैर पूछे अपने देर से आने की वजह बताने में लग जाए और अपनी मां से नजरें चुराने लगे, फिर उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा देना ही बेहतर होता है। लेकिन अम्मी अब बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। और अपने बाप को शिकायत मत लगाने बैठ जाना, क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनूंगी, तुम्हारे बाप की भी नहीं। सुना तुमने? अब वालेकुम सलाम। थैंक यू। अब कहाँ है वो? एज यूजुअल, मुझे नहीं मालूम। इसलिए तो कह रहा हूं तुम एक फैसला कर लो, तलाक ले लो उससे। मजबूरी है, सूली पे लटके बगैर निजात मुमकिन नहीं। बहुत चालाक आदमी है, शाहजी मौत के मुंह चला गया, मगर रियासत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ करो। बहुत कोशिश की मैंने, रियासत बहुत शातिर है। तुम एक फैसला क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, दौलत, प्रॉपर्टी। तो एक तरफ हो जाओ तो। तुम खुद भी तरस रही हो और मुझे भी तरसा रही हो। प्लीज, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। घर है ये मेरा। इसलिए तो कह रहा हूं, थोड़ा सा नुकसान उठा लो, तलाक ले लो रियासत से। नुकसान मैंने कभी नहीं उठाया और ना ही मैं तलाक लेकर उठाऊंगी। एक मोहरा और है मेरे पास। अरे गुड्डो, अरे बेटी पे पाबंदी लगाओगी तो कर्जा कौन चुकाएगा? ये 5 लाख कहां से भरूंगा मैं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी भरो। एक बेटी ने तो 1 लाख रुपया चोरी कर लिया, अब तुम पैसे जहां से भी भरो, ये मेरा मसला नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, कि हया इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी अब। एक बेटी पे चोरी का इल्जाम लगाती हो, एक बेटी पे शक करती हो। अरे कैसी माँ हो तुम? इसलिए कि अभी गैरत बाकी है मुझ में। भूख नंग में रहकर मैंने बेटियों को पाला है, तालीम दिलवाई है। तुम्हारी तरह गुलछर्रे नहीं मैंने उड़ाए रफाकत। जब बेटियों की जवानी संभाली नहीं गई तो उन्हें लाकर मेरे सर पर लाद दिया तुमने। गुड्डो, जबान को लगाम दो। और तुम भी होश करो, कहीं इस बुढ़ापे में अपने साथ साथ मेरे सर पर भी तुम राख ना डलवा देना।
मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, हया अब घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। और अगर तुम्हें बेटियों की कमाई खाने का इतना ही शौक है ना, तो कहो अपनी उन दोनों बेटियों को कि तुम्हारी लालच का पेट भरे, जिनके पीछे बदमाश उनके आशिक बने फिरते हैं। गलत नहीं कह रही, माँ भी ऐसी होगी जिसने तुम्हें फांसा। अब बेटियां भी माँ की राह पर चल निकली हैं। गुड्डो, क्या गुड्डो गुड्डो की रट लगा रखी है, दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा। अच्छा, तो आप छुप छुप के अम्मी अबू की बातें सुन रही हैं? देख लिया मैंने, कितनी गलत बात है। नहीं, मैं तो क्या, साइमा बाजी बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप दोनों बहनें हो ही ऐसी। उस्मा, ज़बान को लगाम दो। तुम बदतमीजी कर रही हो शकीला। तुमसे कम। शकीला, तुम तो चुप हो जाओ, जाओ अपने कमरे में। क्या हो रहा है, क्या हुआ? हया भी कि छुप छुप के कान लगा के अम्मी अबू की बातें सुन रही थी। देख लिया मैंने सब कुछ। तुमने देख लिया और मैंने सुन लिया है। जितना ऊंचा अम्मी बोल रही थी ना, पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा, समझी? बात को मत बढ़ाया करो, जाओ अपने कमरे में। अम्मी को बताऊंगी मैं। कितना समझाती हूँ लड़कियों को। शकीरा, तुम तो बड़ी हो, जाओ अपने कमरे में। सॉरी राहिला, मेरी वजह से तुम्हें अम्मी की इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। नहीं आया, मुझे अम्मी का कोई गम नहीं है, मगर तुम्हारी खामोशी। ये ट्रे मुझे तो खाना में लेके जाती हूँ। अब्बू, खाना है, खाना। बेटी, जहर ला दो मुझे। किसी बातें कर रहे हैं? हमारी माँ ने बेटियों का बाप होना जुर्म बना दिया है मेरा। तो ठीक कहती हूँ ना रफाकत, तुम्हारी दो बेटियां तुम्हारा जुर्म ही है। खुदा के वास्ते अम्मी खामोश हो जाए, क्या हुआ? बस बेटी, तू भी बाहर न जाया कर, वरना तेरी माँ ताने दे दे के मार देगी मुझे। तो तुम्हारी ये सपोलियां ये खा जाएंगी मुझे। आप परेशान ना हो, मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, मैं जाती रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, और वादा करती हूँ आपको शर्मिंदा भी नहीं होने दूंगी। देखा देखा, ये मेरे पेट की जनी की ढिठाई देख रहे हो तुम? अम्मी प्लीज, पैदा करने के ताने देती हैं, बात करना भी सीखे, वरना आपका शक इस घर की बुनियादों को हिला देगा। यही तो मैं कहता हूं बेटा। और मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं दुश्मन हूं इस घर की? नहीं अम्मी, आप हम सबकी छप्पड़ छांव, हम धूप जली बेटियों को अपनी छांव में समेट लीजिए और मां बन जाए, मां बन के सोचे आप। ये नहीं समझेगी बेटा। बस मैंने कह दिया, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती इस घर से बाहर तुम अपना एक कदम नहीं निकालोगी। अगर तुम इस घर से बाहर गई तो मैं खुद को आग लगा लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। क्या सिर्फ शादियों के बाद ही माएं अपनी बेटियों पे एतबार करती है? हाँ, इसलिए कि मैका शीशे का घर होता है लड़की के लिए, और बाहर से आने वाला एक भी पत्थर उस घर को चिकनाचूर कर देता है, और उसकी किरचियां चुनते चुनते माँ बाप के हाथ जख्मी हो जाते हैं और उनकी इज्जत भी लहू लुहान हो जाती है। मैं कल ही फोन करती हूँ साइमा को कि वो रिश्ता लेकर आए अपने जेठ के लिए, और तुमने अगर ये खाना खाना है ना तो खाओ, नहीं खाना तो भाड़ में जाओ।
अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा मतलब है जहाजेब भाई के लिए हया की बात करूं। हया